नमस्कार दोस्तों, लास्ट के वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट है। कमेंट पढ़ के देख के काफी अच्छा लगा। दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की जैसा हमने कमिटमेंट किया था कि वीक में एटलीस्ट एक बार जरूर हम आएंगे। सिर्फ मेरी कोशिश रहेगी कि एवरी वेडनेसडे यानी मिड वीक में आने का और आपसे बात करने का, मार्केट का कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड क्या है, ये सब पे बात करने का, कुछ नए फीचर्स पे बात करने का, स्टॉक पे बात करने का, कोई पैटर्न पे बात करने का। तो ये सब रहेगा एजेंडा में। और अगर किसी कारणवश अगर हम वेडनेसडे को नहीं आ पाए तो एक दिन पहले या एक दिन बाद, लेकिन मैं कोशिश तो ये करूंगा, कमिटमेंट नहीं, कोशिश की यहाँ की एक दिन जरूर हम। सो आज स्टार्ट करते हैं। आज अगर निफ्टी का अगर हम देखें तो देखिए आज निफ्टी एक ईओडी क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ, बिकॉज 10 पॉइंट पे पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 570। सो लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था कि बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक, फिनसर्व और पीएसयू बैंक, ये तीनों पे आपको नजर रखना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और आउट परफॉर्मेंस का रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों आउट परफॉर्मेंस और आरएस चार्ट पे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑल एसेट क्लास, क्यों? बिकॉज अदर एसेट क्लास में क्या हलचल हुई। तो यहां पे निफ्टी 50 का अगर देखिए, ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 है, यानी गोल्ड का आरएस चार्ट है। उसके बाद जीएस कंपोजिट का निफ्टी 50 से कंपेयर किया है, ये भी आरएस चार्ट है, जिसको आप रेशियो आरएस चार्ट जो बोलते हैं कि रिलेटिवली, जैसे अगर मान लो रिलेटिवली स्ट्रांग या वीक, जो सेक्टर जो बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब गोल्ड निफ्टी 50 के अगेंस्ट क्या बढ़िया कर रहा है या खराब कर रहा है। सिंपल। तो अगर मान लो कि यहाँ की बढ़िया कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये डीए स्मार्ट इस फेज में गोल्ड जो है निफ्टी 50 से अच्छा किया। इस फेज में जो मेरा जो कर्सर दिख रहा है, इस फेज में बॉन्ड क्या किया, निफ्टी 50 से अच्छा काम नहीं किया। मतलब निफ्टी 50 कंपेयर अगर हम करें जीएस बॉन्ड से तो वो अच्छा काम किया निफ्टी 50। इस फेज में यूएसडी आईएनआर क्या किया, तो आपका वीक रहा। ठीक है। और यहां पे क्या है, जीएस कंपोजिट स्ट्रांग था कंपेयर टू निफ्टी 50। अगेन यूएसडी आईएनआर कंपेयर टू निफ्टी 50 स्ट्रांग, गोल्ड कंपेयर टू निफ्टी 50 स्ट्रांग। अब करंट सिनेरियो में जो हम बात करें डी स्मार्ट लाइन के, जो निफ्टी का जो चार्ट है, ऑलमोस्ट एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हो कि अगर इसको ब्रेक अगर कर देता है तो पॉसिबल ये ट्रेंड चेंज होगा। बट उससे बड़ी बात, उससे यानी पहले अपने को समझना है कि गोल्ड क्या इस बिलो लाइन जो 3038 का जो लेवल आपको दिख रहा है गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का आरएस चार्ट का, इस लेवल के नीचे जाता है क्या। अगर इसके नीचे अगर जाना शुरू किया और जीएस कंपोजिट अगर 115 के नीचे जाना अगर शुरू किया, यानी क्लोजिंग बेसिस पे, और यूएसडी आईएनआर 3.44 के नीचे, तो आपको समझ लेना है कि फर्स्ट हिंट हो जाएगा कि अब इक्विटी फिर से आउट परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि इक्विटी के साइड अब आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस फेज में आपने इक्विटी में ध्यान नहीं दिया अदर एसेट क्लास में, वैसे ही अब इक्विटी की तरफ शिफ्ट होना है। कब? जब ये इसके नीचे आए तो इसलिए ये चार्ट ऑन डेली बेसिस आपको देखने की जरूरत है कि क्या आरएस चार्ट, गोल्ड, यूएसडी आईएनआर और बॉन्ड क्या बिहेव कर रहा है। अब आ जाते हैं ब्रेथ की, ब्रेथ हेल्थ चेक। सो यहां पे ब्रेथ का अगर हम चार्ट देखें निफ्टी 50 का, उसके बाद हम बैंक इंडेक्स का भी देखेंगे। सो निफ्टी 50 का ये ब्रेथ चार्ट है और ब्रेथ चार्ट का जो वैल्यू है, करंट वैल्यू ऑलमोस्ट 72 है। अब प्रीवियस टॉप, ये ब्रेथ का देखिए, ये प्रीवियस टॉप था, प्रीवियस टॉप 74 था। प्राइस क्या था? प्राइस आज के डेट में प्रीवियस टॉप से ऊपर है। इवन कल से भी प्राइस ऊपर है प्रीवियस टॉप से, बट प्रीवियस टॉप का जो बॉटम ब्रेथ का वैल्यू था 72 था, आज 72। तो मोर और लेस क्या हुआ है, पार्टिसिपेशन आज भले ही तो बन, लेकिन पार्टिसिपेशन आज उतना नहीं था, वीक था, जिसको आप निगेटिव डाइवर्जेंस भी बोलते हो। अब ये निगेटिव डाइवर्जेंस तो दिख तो रहा है, लेकिन इसको कैसे आप अपॉर्चुनिटी में ले सकते। अगर ये बेरिश क्रॉसओवर हो जाता है, बेरिश क्रॉसओवर मतलब ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है रेड लाइन के नीचे अगर आ जाता है, एक दूसरे को क्रॉस, जैसे ये क्रॉस किया था जब
हमने एक इंडिकेट भी किया था, ये क्रॉस किया था, उसके बाद ये ऊपर। वैसे ही अगर बेरिस अगर क्रॉस करता है और प्राइस भी इसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का मतलब क्या कि ये ट्रेंड आप समझ लो कि ये ट्रेंड है, तो अगर ये भी बेरिस और प्राइस भी बेरिस तो फिर हम कुछ अपॉर्चुनिटी लेंगे। बट ओवरऑल एक एक्सट्रीम जोन से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इन केस इस हाई को ब्रेक करता है, ब्रेथ यानी 74 को ब्रेक करता है, तो पॉसिबल एक लेग और रैली फिर से आपको आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यानी ब्रेथ एनालिसिस। सो ओवरऑल न्यूट्रल जोन में है, बट बेरिश क्रॉसओवर अगर होता है तो आपको एक एटलीस्ट बुलिश के साइड आपको स्ट्रिक्टली जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उसके स्टॉप लॉस का, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब बैंक इंडेक्स का क्या दिखा रहा है? बैंक इंडेक्स का अगर हम देखें तो यस, ये क्लियर अभी भी एक अच्छा खासा मूव में है। आज पार्टिसिपेशन भी हुआ है, 83 है, सो एक्सट्रीम जोन में तो जरूर जा चुका है। फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग अवॉइड तो जरूर करना चाहिए बैंक में, लेकिन देखिए टिपिकल जब भी ये 1-2 दिन यहाँ पे जब था 75, 72 और आता है नीचे फिर से ये बुलिश अगर, तो वो अपॉर्चुनिटी रहता है जहां पे आप फिर से एंटर कर सकते हो। बट ओवरऑल ब्रेथ अगर हम बात करें निफ्टी 50 का न्यूट्रल जोन में है, अगर यहां से बेरिश क्रॉसओवर होगा तो फिर पॉसिबल की एक सेल ऑफ आ सकता है। बेरिश नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, प्राइस सपोर्ट अगर करता है देन पॉसिबल है कुछ। बैंक का अभी भी पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है लेकिन एक्सट्रीम जोन में है, सो फ्रेश पोजिशनल अवॉइड करना चाहिए एज पर ब्रेथ। अब आ जाते हैं प्राइस चार्ट पे, बिकॉज हमने आरएस पे बात किया, ब्रेथ पे बात किया, अब प्राइस। यहां पे ईओडी चार्ट अगर हम निफ्टी 50 का देखें तो निफ्टी 50 का ये 0.10, ये 3 कॉलम ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। प्रीवियस जो टॉप था, इस टॉप को मिनी टॉप इसको ब्रीच, यस इसको ब्रीच अभी भी 24,463, 24,400 से अभी भी ब्रीच नहीं किया है। सो आपका मिनी टॉप अभी भी है ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है, जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो कि यहां आपको दिख रहा है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो पॉसिबल एक बॉटम फॉर्मेशन दिखेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है तो कॉलम ऑफ थोड़ा ओ में आए और फिर उसके बाद ब्रेकआउट, ये सब पॉसिबिलिटी है। बट क्या शॉर्ट टर्म में क्या इंडिकेट कर रहा है? तो शॉर्ट टर्म में अबव 463, 24,463 आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी के साइड फिर जाना चाहिए। काउंट जो है अपसाइड का अभी भी ये ओपन है जो कि 25,200 का है। सेटअप क्या है? बुलिश है ईओडी बेसिस पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ये टॉप है, अगर इस टॉप से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कि बेरिश ट्रेंड लाइन, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। और इस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे एक हमने वीडियो भी शूट किया था, स्पेशली 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को कैसे आपको ट्रेड करना है उस बेसिस पे। तो वो वीडियो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम लोग उस वीडियो का लिंक दे देंगे। सो यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद अगर इस कॉलम से अगर आप काउंट प्लॉट करो तो 54,492 का, जो कि प्रीवियस टॉप के नजदीक का है, 100% पोल फॉलो थ्रू है। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यहां पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है? हाँ, नहीं है तो कोई भी अगर आपका रिट्रेसमेंट होता है यानी कॉलम ऑफ ओ में जाता है और फिर डबल टॉप बाई आता है यानी प्रीवियस टॉप को ब्रेक करता है इसके ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहां आप री एंटर कर सकते। और दोस्तों, इस पे हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जहां पे कि कैसे आपको अगर आपका यानी ये लेट्स से ये रैली अगर आपको मिस की है तो आपको एंटर कब करना है, कैसे करना है, तो उस पर हम बहुत जल्द एक वीडियो शूट करने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी का सेटअप की बात करें, बुलिश है, रिस्क रिवॉर्ड ईओडी बेसिस पे फेवरेबल नहीं है। हाँ, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अनदर इंट्रा डे जो देखते हैं शॉर्ट टर्म में, तो क्या हुआ लास्ट
वीक में जो है ये एक सेल ऑफ, उसके बाद कंटिन्यूअस निफ्टी एक अप ट्रेंड डी स्मार्ट के ऊपर में है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है, आज जहां पे हॉल्ट लिया, अगर हम प्रीवियस टॉप को यहां से आप क्लिक करो तो देखो मल्टीपल जो है रेजिस्टेंस, जहां ये प्राइस सपोर्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक फर्दर आप अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक एक रेजिस्टेंस तो जरूर ये दिख रहा है, और वो लेवल क्या है रेजिस्टेंस का, 24,650 का। 24,650 के ऊपर फ्यूचर लेवल में आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, जो कि नेक्स्ट लेवल कहां तक जा सकता है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहा है। सो वहां तक एक पॉसिबिलिटी है 25,000 के करीब का। उसके बाद जो काउंट जो है, क्या ये ओपन है नहीं है, तो ये सब तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो 525 का काउंट ऑलरेडी अचीव हो गया है, 846 का काउंट अभी भी ओपन है, तो ये सब है निफ्टी का। बट अगर 24,630, 640, 650 के ऊपर इनफैक्ट अगर निकलता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। तो आगे के लिए उसके ऊपर ही देखिए आपको बुलिश, फ्रेश बुलिश, अदरवाइज जब तक 650 नहीं होता है तब तक होल्ड डाउन, फ्रेश पोजिशनल या फ्रेश बुलिश के लिए। बैंक निफ्टी क्या बिहेव कर रहा है? सो बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी एक यस क्लियर अप ट्रेंड, इसने रेजिस्टेंस तो सब ब्रेक कर लिया है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, अपसाइड के लिए और तैयारी में है, लेकिन हाँ ब्रेथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पे भी थोड़ा होल्ड डाउन, कूल डाउन होने दीजिए ब्रेथ को, और कूल डाउन होने के बाद फिर आप अपॉर्चुनिटी बुलिश के लिए देखिए। लेकिन हाँ एटलीस्ट बेयरिश के साइड थोड़ा अवॉइड कीजिए एज पर ब्रेथ और चार्ट जो दिख रहा है। बैंक निफ्टी लास्ट वीक में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी दिया है और अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये रहा आपका ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी लास्ट वीक क्या किया, और इस आगे जो है यानी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो क्या करना चाहिए एज पर ब्रेथ ऑल एसेट क्लास, तो हमने ये डिस्कस किया। लेवल आप जरूर ध्यान में रखिएगा और उस लेवल के हिसाब से ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम सेक्टर वाइज, अब जब सेक्टर की अगर बात हो गई तो जैसे अगर हम आर जोन में आए और यहां पे डी सेक्टर डी मैप, दोस्तों जो जिसके लिए डी मैप नया है, एक वीडियो लिंक में डी मैप का भी हम दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिए ताकि बेसिक एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाए कि ये क्या करता है। बेसिक क्या अगर बात करें, आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस समझ यानी शो करता है। अब यहां पे अगर ये आप देखिए तो क्लियर आपको दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है स्टार और अपसाइड के तरफ जा रहा है, निफ्टी बैंक, फिन सर्विस, पीएसयू बैंक, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इवन इंडिया डिजिटल, हमने लास्ट इंडिया डिजिटल भी बात किया था कि इंडिया डिजिटल आउट परफॉर्म करना चाहिए, निफ्टी आईटी, ये दोनों ही अभी भी आउट परफॉर्मेंस है। इंडिया डिजिटल के अगर हम देखें तो इंडिया डिजिटल में लास्ट टाइम आप देखिए पर यानी जो पेटीएम हुआ, जोमेटो हुआ, ये सब अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। एलटीटीएस, टेक महिंद्रा, ये नौकरी, इवन नौकरी भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से ये शो कर रहा है, लेकिन ये तो लास्ट इसका रहा। इस बार क्या अभी क्या दिख रहा है, तो अभी भी जो आउट परफॉर्मिंग जो सेक्टर है क्लियर है, बैंक लीड कर रहा है, प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, फिन सर्विस, सर्विस सेक्टर, रियल्टी और यस फार्मा भी टर्न हो रहा है, और इंडिया डिजिटल। तो ये जो पार्ट जो आपको जो दिख रहा है यहाँ एक कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस है। अब अंडर परफॉर्मेंस मीडिया, देखिए मीडिया जो है अब ये रिवर्सल के तरफ जा रहा है, तो ये इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया में कौन सा है स्टॉक, और उस पर हम आएंगे। बट अंडर परफॉर्मेंस में क्या है, अभी भी एफएमसीजी जो है पॉसिबल किया कि एक यानी वो नहीं है, एफएमसीजी में बेरिशनेस अभी भी है, बना हुआ है, बुलिशनेस नहीं है, तो यहाँ पे एफएमसीजी में बेरिश के तरफ नजर रखना चाहिए। सीपीएसई, पीएसई अगर यहाँ से टर्न होता है तो वहाँ एक आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। मेटल, मतलब ये जो ये पार्ट जो आपको जो दिख रहा है, जहां आपको नजर रखना चाहिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी का, अगर टर्न होता है ये सेक्टर। तो
और बुलिश साइड उस पे ध्यान है। अब अगर मीडिया की बात करें, जैसे अगर लेट से मीडिया पे अगर आप क्लिक करो तो यहां पे कौन सा नजारा, मुझे जो फर्स्ट इनमें ये समझ में आया कि नजारा। अब यहाँ पे आप कैंडल का चार्ट ओपन कर सकते हो, वैसे ही पीएनएफ का। अब पीएनएफ में अगर चार्ट करो तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि नेक्स्ट ये फॉलो अप जो बाइंग है यहाँ एक इंटरेस्टिंग दिख सकता है। तो नज़ारा पे आपको नज़र, इवन पीवीआर आइनॉक्स, ये इस तरह से आप नज़र रख सकते हो। वैसे ही अगर एक जो है कंजम्पशन, अगर ये कंजम्पशन यहाँ से टर्न होता है डाउन साइड, बिकॉज यहाँ एक ऊपर के तरफ गया, तो हो सकता है कि ये एक पुल बैक ट्रेड है, करेक्ट। तो पुल बैक में अगर नीचे अगर यहाँ आता है तो कंजम्पशन में आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा स्टॉक जो कि अभी डाउन साइड के तरफ दिख रहा है। तो अभी भी एक चीज जो है बजाज ऑटो, जो बजाज ऑटो में यस ये एक जो दिख रहा है, अगर कहीं पुल बैक मिलता है और फिर डबल बॉटम सेल तो ये एक पॉसिबल है, बिकॉज अच्छा खासा इसमें डाउन साइड दिख रहा है। उसके बाद आपका हम देखें टाटा पावर है, आईटीसी है, ये सब। अब देखिए महिंद्रा नॉकली, इसी में इंडियन होटल, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है, जोमेटो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसको आपको टच नहीं करना है, आपको टच किधर करना है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उस पर आपको नजर रखना है। अब एक और अगर हम मीडिया हमने देख लिया, एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी में क्या, उसके बाद फिर बैंक में हम आएंगे। एफएमसीजी में अगर हम देखें तो ब्रिटानिया नहीं, देखिए यहाँ पे जो अगर गोदरेज सीपी अगर डाउनसाइड और कोलपार अगर आता है तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए, इवन आईटीसी भी। तो यहाँ ये 2-3 बलरामपुर चीनी, ये सब जो स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखना चाहिए अंडर परफॉर्मेंस के हिसाब से। एक और लास्ट देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या है। तो निफ्टी बैंक में यस फेडरल बैंक, हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एसबीआई ऑलरेडी, पीएनबी आउट परफॉर्म करता है। लास्ट टाइम जो जब हमने बैंक का देखा था तो आई थिंक फेडरल बैंक था जो कि दिख रहा था कि एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव का, और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव भी लिया है। अनदर वाज एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और एसबीआई यस था ही एसबीआई, और ये भी आउट परफॉर्म। तो ये सब पे आपको नजर रखना चाहिए। इंडसइंड, इवन इंडसइंड और आईडीएफसी फर्स्ट एयू बैंक, क्या अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, हमको उस साइड जाना है जिस साइड ये जो अपसाइड के तरफ जो एरो दिख रहा है ना, जैसे पीएनबी, पॉसिबल एक पीएनबी में आपको एक मूव, देखिए क्या अच्छा फॉर्मेशन बना है पीएनबी में। 100% पूल का फॉलो थ्रू है, बुलिश एबी से सॉरी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी दिया है, ये सब कुछ है। तो इस तरह से आप सेक्टर एंड स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू डीमैप। तो हमने बात किया कि कौन सा सेक्टर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक जो है अगर निफ्टी बैंक में है तो आपको जो ध्यान में रखना चाहिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, फेडरल बैंक, एसबीआई और पीएनबी, ये सभी बैंक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम मीडिया में देखें तो मीडिया में नजारा था, पीवीआर आइनॉक्स था और जी था, ये सब पे नजर रखना चाहिए। वैसे ही इंडिया डिजिटल पे तो बहुत सारे स्टॉक, तो आप भी जाके आप खुद थोड़ा देख सकते हो। और हाँ, कमेंट में जरूर आप लिख सकते हो कि हाँ कि ये डीमैप के थ्रू ये भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। हर एक कमेंट का हम कोशिश करेंगे खुद से रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच।